यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब खत्म हो जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य। बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देख रहे हो यह सब खत्म होगा, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य हुआ है। या आज भी कहीं मोह है, ये खाऊं वो पहनूं, यहाँ जाऊं, घूमूं फिरूं। बच्चे देख अपने आप को, कहीं यह संगम की ईश्वरीय जीवन तुम्हें कैद तो नहीं लगती कि पता नहीं एक जगह पर ही बैठना है, योग ही करना है, आत्मिक स्थिति ही करनी है, पुरुषार्थ ही करना है। ऐसी तो माया जागृत नहीं है ना। बच्चे चेक कर अपने आप को, बेहद का वैराग्य होना चाहिए। यहाँ पर हर बात को लेकर कुछ भी मेरा नहीं। बच्चे इसीलिए तो बाप बार बार कहता है मेरेपन से बुद्धि को हटाओ, क्योंकि समस्या वही है जो तुम्हारा है और समाधान वही है जो मेरा है, मना बाप का है। बच्चे मेरा मेरा हटाओ, उसमें माया है। और तू ध्यान से चेक कर, तूने कभी किया नहीं होगा पर तुझे होमवर्क दे रहा हूँ, तू ध्यान से चेक कर मेरा कहने वाला तेरे अंदर कौन उपस्थित है। तू चेक कर, मेरा तो एक शिव बाबा, यह कहने वाला कौन है। और मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरा धंधा, जो कुछ है सांसारिक, मेरे कपड़े, मेरा फ़ोन, ये कहने वाला कौन है। ध्यान से दोनों की अवस्थाओं को चेक कर। दो एंटिटीज़ है वहाँ पर, दो है। उस दूसरे को मैं निकालने की चेष्टा कर रहा हूँ। वो दूसरी है वो माया। पहला तू है
जो कहता है मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, वो दूसरी है माया, जो सब मेरा मेरा बना के बैठी है। देख बच्चे, ब्रह्मा बाप के जीवन में ब्रह्मा बाप का क्या था बता? क्या ब्रह्मा कुमारीज भी ब्रह्मा बाप का था? नहीं बच्चे, सब शिव बाप का। क्या पांडव भवन ब्रह्मा बाप का था? नहीं, सब शिव बाप का। बाबा का कमरा कहते हैं, असलियत में कहना चाहिए शिव बाबा का कमरा। हर्जा नहीं, बाबा शिव बाबा एक ही है। पर बच्चे देख, कोई कहता है ब्रह्मा बाबा का कमरा? नहीं, ब्रह्मा का कुछ नहीं था। क्या तेरी ऐसी अवस्था है? देख अपने आप को, तेरे पास क्या क्या है? वही समस्या है। तूने जो इकट्ठा किया है उसी से तेरी माया जन्मी है, उसी से आई है। जब तक किसी बच्चे के पास मोबाइल फोन नहीं था, माया नहीं थी। जैसे फोन आया, माया जन्मी। अभी ये सुनूं, वो देखूं, इसको मैसेज करूं, उससे बात करूं, क्या क्या करूं। और जब फोन नहीं था, ये सब नहीं करता था, क्योंकि माया का साधन नहीं था। बच्चे, सिर्फ मोबाइल नहीं, यहाँ जो जो है, जिसे तू कहता है मेरा, वो सभी माया के साधन हैं। उनसे बचो, उनसे वैराग्य बच्चे, मेरा कुछ ना बचे। कठिन यात्रा है। मेरा त्यागने में किसे कठिनाई होती है? माया को। इसलिए बच्चे, वो दर्द तेरा नहीं है मेरा त्यागने का, वो माया का दर्द है। तेरे अंदर की माया तुझसे ऐसी एक रूप हुई है कि तुझे डराती रहती है। ये तेरा गया तो, सब खत्म हुआ तो, कुछ तो संभाल। तुझे फंसाया है बच्चे, मेरा 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 करते सब बातों में माया ने। कह दो उसे, गया तो गया, हम भी चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? जो होगा सो बाप जिम्मेवार। फिर देख कैसी शांत होती है। कोई उपाय नहीं रहता उसके पास कुछ भी कहने का। इसलिए बच्चे, मेरा कुछ ना रख। तेरे जीवन में बहुत कुछ है। मेरा माता पिता पति पत्नी बच्चा, क्या क्या बुद्धि में नहीं अटकाया है। और ये जो तेरा है, जिसे तू मेरा कहता है, यही मेरा तुझे दुख दे रहा है। समझ है बच्चे? परमात्मा का बनने से तुझे कौन रोक रहा है? तुझे कौन रोक रहा है? इतने वर्षों से तूने जिसे कहा मेरे मेरे मेरे, वही तुझे रोक रहे हैं परमात्मा का बनने से। सिंपल बात है। मेरे समझ रहा था ना खुद के, अपने, ये हमारे अपने हैं, वही अपने तुझे परमात्मा का बनने नहीं दे रहे। देख बच्चे, वंडरफुल ड्रामा, और क्या कहूं। समझ है बच्चे? इसलिए मेरा किसे कहना चाहिए? एक तो जो बाबा मेरा है वो मेरा है, और जो मुझे बाबा के साथ जुड़ा रहा है, कनेक्ट कर रहा है, वो मेरा है। बाबा से जो दूर कर रहा है वो मेरा नहीं है बच्चे। तूने और तेरी माया ने उन सबको मेरा मेरा करके अपना बना के रखा है। बच्चे ध्यान से चेक कर, मेरा ही समस्या है। मेरा शब्द अगर इस दुनिया से समाप्त हो जाए बच्चे, बड़ा आनंद आएगा। तू किसी दिन अभ्यास कर, कैसे मौन करता है ना, ऐसे किसी दिन मेरा शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, इसका अभ्यास। किसी भी बात के लिए मेरा शब्द इस्तेमाल ही नहीं करना है। मौन में नहीं रहना है, व्यवहार में आना है, बोल में आना है, जो भी होंगे, पर मेरा शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। समझ है बच्चे? यही सारी समस्याएं है बच्चों, मेरा 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 की। कितने मुरलियों में कहा है मेरा त्यागो,
पर बच्चे राजी ही नहीं है। बच्चों ने और कस के पकड़ के रखा है, उनकी माया ने, अरे ये मेरा, अरे वो मेरा। बच्चे ड्रामा, और क्या कहूं। तू जब तक कहेगा मेरे संस्कार, संस्कार नहीं बदलेंगे। ये माया के संस्कार है, मेरे नहीं है। तू जब तक कहेगा मेरे है, तब तक उन संस्कारों से तू परेशान रहेगा। मेरी बुद्धि, बुद्धि भटकती रहेगी। बुद्धि कभी स्थिर नहीं होगी, कभी दिव्य नहीं बन पाएगी, क्योंकि तेरी है। जिस दिन वह बुद्धि परमात्मा की हो जाएगी सदा के लिए, फिर देख क्या होता है। मेरा मन परमात्मा का, मेरा तन इसलिए बीमार है। तन भी अगर बाप का हो, बीमार नहीं हो सकता। और बीमारी आए भी, फिर भी एहसास नहीं आएगा, रोना नहीं आएगा, दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि बाप का तन है। जिसका तन है वो जाने बीमार है या स्वस्थ है। इसलिए बच्चे, ये जो मेरा मेरा है, इससे बुद्धि हटाओ। लास्ट टाइम भी कहा था मुरली में, अभी भी दोहरा रहा हूं, मेरा मेरा। देख आज भी तू कहता है मेरे माता पिता पति पत्नी बच्चे मेरा। अब क्या करें, समझ है बच्चों, बाप के बनो पूर्ण रूप से। तुम बस तुम्हारे बनो पहले। तुम पर जब तक दूसरों का अधिकार है, तब तक परमात्मा तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। ध्यान में रखना इस बात को। तू चेक कर, सिर्फ रिश्तों की बात नहीं, तेरी कोई वस्तु है, मोबाइल फोन है, वो वस्तु भी कह रही मेरा, ये मेरा मालिक है। वो फोन भी कह रहा है मेरा मालिक है। समस्या वही है बच्चों, जो तुम्हारा है। तुम्हें इससे निकलना पड़ेगा, वरना उद्धार नहीं हो पाएगा। न बिसरो न याद करो, मेरा कुछ ना बचे। मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। देख अपने आप को, तेरे जीवन में आज भी क्या क्या है। और बच्चे ध्यान में रखना, मेरा एक शिव बाबा परमात्मा छोड़कर कुछ भी किसी के काम आज तक नहीं आया है। ध्यान में रखना, तेरा भ्रम है, तेरा सब तेरे काम आएगा। भ्रम है बच्चे, उस भ्रम से मैं तुझे बाहर निकालने की चेष्टा कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। पर तेरी मर्जी हो तो ना, मैं जबरदस्ती तो नहीं निकाल सकता तुझे, ये तो मैं नहीं कर सकता। तेरा संकल्प हो तो तू निकलेगा। तू ध्यान से चेक कर, तू आत्मा है ना, तो कहाँ के माता, कहाँ के पिता, कहाँ के पति पत्नी बच्चे, आत्मा है ना। कंफर्म कर, ऐसे नहीं कि टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है। बच्चे फिर बकवास बात हो गई। तू कंफर्म कर, पक्का क्या है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, कर ना कर, मैं तो बस सूत्र बता रहा हूं, तुझे जो अच्छा लगे, तुझे जो अच्छा लगे। तू कहाँ का माता पिता, तू कहाँ का पति पत्नी, तू कहाँ का बच्चा, किसका? आत्मा है ना। सबसे बड़ा अज्ञानी कौन है पता है इस संसार में? ज्ञान होकर भी देह और देह के संबंधों में अटका है, सबसे बड़ा अज्ञानी है। जिन्हें ज्ञान नहीं हुआ अटके, बात निराली है, वो तो नॉर्मल बात है। पर तुझे ज्ञान भी मिला है, फिर भी इतने वर्ष होने के बावजूद तू देह और देह के तुच्छ संबंधों में अटका है। चेक कर, आज भी तुझे संबंध याद आते हैं। तुझसे बड़ा भ्रमित इस संसार में कोई नहीं। जो अज्ञानी है वो भ्रमित है, पर बच्चे तू 100 गुना भ्रमित है, उनसे भी ज्यादा 100 गुना भ्रमित है। क्योंकि तुझे सारा ज्ञान है कि तू आत्मा है, फिर भी तू भ्रम में चल रहा है, मेरा 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 करते।
ड्रामा बच्चे, और क्या कहूँ। जब तक तू मेरेपन से नहीं निकलता तब तक बच्चे मैं तुझे स्वीकार नहीं करूँगा। तू कितना भी पुरुषार्थ कर, कितनी भी आत्मिक स्थिति कर, तेरा कुछ है ना तो भगवान तुझे स्वीकार नहीं करेगा। तू जानता है ना भगवान अकेला है या उसका कोई साथी सहयोगी है। बच्चे हैं लेकिन कौन से जो आत्मिक स्थिति में है। जो आत्मिक स्थिति में नहीं है, ध्यान से समझना, वो मेरे बच्चे नहीं हैं, वो शैतान के बच्चे हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस वाले। आत्मिक स्थिति वाले ही मेरे बच्चे हैं, वरना सभी कहेंगे बाबा तो हमारा है, बाबा हमसे बेहद प्यार करता है। बच्चे, मैं आत्मा से प्यार करता हूँ और मैं आत्मा का हूँ, और जिस घड़ी तू आत्मिक स्थिति में है उस घड़ी ही मेरा तुझसे प्यार है, बाकियों के घड़ियों में नहीं है। ध्यान में रखना, गलती से भी नहीं कहना और पूछना भी नहीं कि बाबा हमसे प्यार है कि नहीं। नहीं है बच्चे, मुझे जिससे प्यार है वो मेरा बच्चा तो हो सामने, फिर मैं कहूँगा मेरे बच्चे से मेरा बेहद प्यार है, क्योंकि बाकी इस संसार में किसी से मेरा प्यार नहीं है, सतयुग से भी नहीं। मेरा सिर्फ मेरे बच्चों से प्यार है। तू ये नहीं कह कि तू मेरा बच्चा है, ऐसे ही मेरा बच्चा आत्मिक स्थिति वाला तू है, या आज भी तू किसी का कुछ है, देख चेक कर। समझ है बच्चे, समझदार बन। बाकी ड्रामा बच्चे हैं, मैं क्या कहूँ, और ज्यादा होश में आओ। यहाँ जो तुझे दिख रहा है उसी में तू अटका है। जैसे हमने वो सुना कि मनुष्य कभी देखता नहीं, सींग नहीं कह सकते तुम, मनुष्य को कभी कुछ दिखता नहीं, तू कभी कुछ देखता नहीं। आई सींग नहीं बच्चे, मनुष्य आत्मा सिर्फ इमेजिन करती है, ऐसे हमने सुना और वो सत्यता है। तू देखता नहीं, तू इमेजिन करता है। स्पिरिट उन्होंने लिखा हुआ है ऐसे कि स्पिरिट कभी देखती नहीं, आत्मा। सत्य तो बात है, एक ही एप्पल रखा है, 10 लोगों को खड़ा करो, 10 को 10 दृष्टिकोण निकलेंगे। एप्पल तो एक है ना, तो एक दृष्टिकोण क्यों नहीं है? एक क्यों नहीं, 10 क्यों? क्योंकि हर किसी ने अपना इमेजिनेशन कर लिया। इसलिए कहते हैं कि आत्मा सिर्फ इमेजिन करती है, विजुअलाइज करती है, देखती नहीं। तू जो देख रहा है वो इल्यूजन है, ध्यान में रखना। इसलिए बाप कहता है इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब इल्यूजन है, माया है। तुझे लग रहा है ये है, पर असलियत में वो नहीं है। तुझे किसी ने तो बताया है इसे ये कहा जाता है, इसलिए तू मानता है इसे ये कहा जाता है, इसलिए तुझे लगता है ये है। समझ है बच्चे, तेरी याददाश्त चली गई संकल्प निकट कर। उसके बाद तुझे किसी ने संभाला, उसके बाद किसी ने कहा ये तेरे माता, ये तेरे पिता, मान लिया, खत्म हो गई बात। ये तेरा भाई, ये तेरी बहन, खत्म हो गई। तुझे जिसने जो बताया वो तूने एक्सेप्ट किया। अभी तेरे पास स्मृति ही नहीं कहने के लिए कि ये तेरे माता पिता नहीं है, तेरे माता पिता कोई और है। सिर्फ एक स्मृति का खेल है, एक स्मृति। तू देख अपने आप को, वहां स्मृति जाए तो सब चलता है, पर यहां स्मृति बाप लाए तो कुछ नहीं चलता। मैं लंबे समय से कह रहा हूं, मैं निराकार बच्चे तेरा माता पिता हूं, ब्रह्मा तेरा आदि पिता है, मनुष्य सृष्टि का पिता है। माना है कभी? दर्शन करते हो सुबह दोनों का उठकर, माता पिता का?
सुबह नहाने धोने के बाद लौकिक में करते हो, साष्टांग दंडवत भी करोगे, अच्छी बात है, पर परम पिता का क्या, परम माता का क्या? बच्चे समझ है तो यहां जो कुछ देख रहा है वो सब भ्रम है बच्चे, सब कुछ। इसलिए होश में आओ, स्मृति में आओ, इन सब से वैराग्य लो। आज यहां बैठा हूं, मुरली चला रहा हूं, ये कुर्सी है, ये सारी चीजें कल खत्म हो जाएंगी समय पर, ड्रामा खत्म, चीजें खत्म, सदा नहीं चलेंगे। ये कैमरा है, माइक है, ये लैपटॉप है, थोड़ी सदा चलेगा। सदा कुछ नहीं चलता बच्चे, यहाँ सब टेम्पररी है। तू भी, क्योंकि तेरा यह एक जन्म कोई कल्प भर का नहीं है, बस एक जन्म है, सदा का नहीं है। तू आत्मा भी सदा का समान पार्ट नहीं बजाती। इसलिए बच्चे होश में आओ, जागो, बेहद के वैराग्य में आ जाओ, तब बच्चे कुछ होगा। तुम कंफर्म करो, तुम कौन और तुम किसके, तुम्हारा कौन, तुम कंफर्म करो। कहो मत सिर्फ कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यह तो बस कहने की बात हुई। कंफर्म करो कि तुम कौन, तुम्हारा कौन। बच्चे समझ है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि बाप नई दुनिया बना रहा है। बच्चे कहेंगे हाँ हमें तो पता है। तो बच्चे पुरानी दुनिया में क्या कर रहा है तुम, पुराने घर में क्या कर रहा है, पुराने संबंध में क्या कर रहा है, पुरानी व्यवस्था, खान पान, वस्त्र, अलंकार, श्रृंगार में क्या कर रहा है, बता जरा। समझ की बात है बच्चे, होश में आओ। पूर्ण रूप से इस राह पर चलने वाले बहुत हैं, पर सब के सब बेहोश हैं। मैक्सिमम बच्चे बेहोशी में चल रहे हैं, पता नहीं कौन सी बेहोशी में चल रहे हैं, नींद में चल रहे सब। किसी को कोई सजगता नहीं कि हम किस राह पर चल रहे हैं, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या पाना है, कब पाना है, कैसे पाना है, कुछ भी पता नहीं। बस बेहोशी में दौड़ रहे हैं। कहते हैं हम आध्यात्मिक हैं। कौन से आध्यात्मिक भाई, होश है तुझे? आध्यात्मिक अर्थ, आध्यात्मिक शब्द का अर्थ होता है पूर्ण होश में चलने वाला। तू है पूर्ण होश में है? तू कौन, तू किसका और तू कर क्या रहा है? देख अपने आप को। जाना तो है सतयुग में, पर होश है नहीं बच्चे को। कौन लेके जाएगा भाई सतयुग में? होश में ही नहीं है तू, कैसे लेके चलूं तुझे? होश में आ, नई दुनिया में जाना है तो। प्रश्न है, तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? उत्तर है, जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांतिधाम को याद करते हो। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। यह बाप तुम्हें सद्गुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखलाते हैं। तुम साइलेंस में रह अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। बच्चे ध्यान में रखना, साइलेंस में ही विकर्म विनाश होंगे, साइलेंस में, बाकी किसी अवस्था में नहीं होंगे। अभी साइलेंस क्या चीज है? जिस घड़ी मन में इस संसार, देह और देह के संबंध, पदार्थ और इस सारे संसार को लेकर कोई संकल्प नहीं, उस घड़ी तुम्हारा मन साइलेंस में है। इस संसार में से स्थूल किसी भी बात का कोई संकल्प नहीं, स्थूल प्राकृतिक कोई संकल्प नहीं, मन साइलेंस में है। बुद्धि में कोई प्राकृतिक चित्र नहीं इस संसार का, न देह देह के संबंध, न पदार्थ, न खान पान, न घर गाड़ी, कुछ भी नहीं इस संसार से संबंधित।
तब कहेंगे बुद्धि साइलेंस में है। और संस्कार साइलेंस में, सेम बात। इस संसार के कोई संस्कार नहीं है। उस घड़ी कहा जा सकता है तुम साइलेंस के संस्कारों में हो। इसी को बाप कहता है देह सहित सब संबंधों को भूलो, तुम जो कुछ हो वो बस आत्मा हो, बाकी सब भूलो। माता पिता पति पत्नी बच्चा नहीं, ये मैं नहीं हूँ। कोई पोस्ट पोजीशन टीचर स्टूडेंट नहीं, मैं सिर्फ आत्मा हूँ, ईश्वर की संतान। ये है साइलेंस। बच्चे देख, साइलेंस में रहते हो। ऐसे साइलेंस में जब तुम अपने को आत्मा समझ अपने घर परम धाम में बाप को याद करते हो, तब ही विकर्म विनाश होते हैं। अभी बताओ कितनी बार हुआ है ऐसा इस यात्रा पर? और अगर नहीं हुआ है, माफ करना, एक भी विकर्म विनाश नहीं हुआ। विधि कायदा रूल्स माना रूल्स, इन्हीं रूल्स से विकर्म विनाश होंगे। तू कितना भी कहे मेरा बाबा मीठा बाबा, नहीं बच्चे मैं सुनूंगा ही नहीं। मैं बस कहूंगा मेरे बच्चे मीठे बच्चे, खत्म बात। तेरा मेरा चुप तू। अब बोल आगे क्या करें? समझ की बात है बच्चे, होश में आ। इसलिए किसी के भी जैसे वो चाहते हैं वैसे विकर्म विनाश नहीं हुए, क्योंकि इस अवस्था में जाकर किसने योग किया है? तुमने किया है कभी? नहीं किया बच्चे, नहीं किया तो विकर्म विनाश ही नहीं हुए। तुम कहोगे अवस्था कठिन है, माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रजा में नौकर चाकर में आ जाओ, मेरा बाबा कहा ना उसमें आ जाओ। योग कौन करेगा? विधिवत। समझ है बच्चे? तुम साइलेंस में रहे अपने विकर्मों को दग्ध करते हो, साइलेंस में ही विकर्म दग्ध होते हैं। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। बाकी ड्रामा दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। लगा और एक झटका, दिखाओ चार्ट। साइलेंस में याद का चार्ट है किसी के पास? नहीं है। तो बच्चे एक भी विकर्म विनाश नहीं हुआ है। कैसे आशा रख सकता है तू? त्रेता में जाएगा, सतयुग छोड़, त्रेता में प्रजा में भी आएगा, इसकी आशा कैसे रख सकता है जबकि एक भी विकर्म विनाश नहीं हुआ है? मैंने बताई ना अवस्था। मन इस संसार में कहीं नहीं, बुद्धि बिल्कुल नहीं, और संस्कार देखने को भी नहीं। वो है साइलेंस। मन बुद्धि संस्कार या तो सूक्ष्म वतन में रहे या फिर मूल वतन में, और ऐसी अवस्था में याद करना है। अभी बता, हुई है याद ऐसी अवस्था की? नहीं। तो कैसे मिलेगा पद? कैसे आशा रख सकता है पद की जब ऐसी याद ही नहीं हुई है, जब ऐसी याद ही नहीं हुई है साइलेंस की? साइलेंस में ही विकर्म विनाश होते हैं। इसलिए बच्चे होश में आ, साइलेंस में आ, आत्मिक स्थिति में आ, फिर अपने घर में स्थित हो और शांति में आएगा। फिर याद कर बाप को,
विधि है। सतयुग चाहिए ना, तो 8 घंटा याद कर। ऐसी अवस्था में, ऐसी अवस्था में ज्ञान लिया है, त्रेता में आ जाएगा कहीं पे। वो कहाँ आएगा मैं नहीं बता सकता, ध्यान में रखना। 33 करोड़ में से 31 करोड़ त्रेता में है। बहुत आबादी है, बहुत नौकर चाकर दास दासी है, बहुत सारे, ढेर सारे। कहाँ आएगा तू देख। ऐसी अवस्था में योग लगाया है कभी? हिल रहा होगा दिमाग सुनकर। ऐसे तो कभी किसी ने सुनाया नहीं, कभी तूने किसी को पूछा नहीं, इसलिए मैंने किसी के द्वारा तुझे सुनाया नहीं। बात समाप्त। तू पूछता तो शायद मैं तुझे सुनाता। ड्रामा बच्चे, इसलिए साइलेंस में जा। साइलेंस में मन में सूक्ष्मतन या परम धाम के ही संकल्प चलेंगे। बुद्धि सूक्ष्मतन या परम धाम में होगी, संस्कार भी आत्मा के सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप के या फिर मूल स्वरूप जो निराकार आत्मा सितारा है बिंदी, उसके ही मर्ज होंगे। उसे कहते हैं साइलेंस। और तीनों में से एक भी नहीं है अपनी जगह पर, तू साइलेंस में नहीं, तू केवॉस में है, भीड़ में है बच्चे, आवाज में है, नो साइलेंस। मन बुद्धि संस्कार तीनों भी एक जगह पर स्थिर होने चाहिए। उसके बाद आत्मा समझकर बाप को याद करना है अपने घर में। देख विधि है, नहीं है तो भूल जा। सतत्रेता, भ्रम में नहीं रहे, भ्रम से बाहर आ। मेरा ज्ञान कड़ा है, कह रहा हूं ना, तीखा है। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, सदा स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, हमारा सबसे ऊंच कुल है, हमें पवित्र बनना और बनाना है, पतित पावन बाप का मददगार बनना है। 2 नंबर, याद में कभी गफलत नहीं करना है। देह अभिमान के कारण ही माया याद में विघ्न डालती है, इसलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। वरदान है साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज करो। यह साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो, पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज न हो। पहले स्वयं में इसे इमर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। स्लोगन है, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और बाप समान बन सकते हो तो बनो, बाकी बच्चे ड्रामा। बाप समान माना पहली अवस्था, बाप समान सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना। गुण शक्तियाँ बाद में देखेंगे, पहले कॉन्शियसनेस में आओ, सोल कॉन्शियसनेस। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा।
अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है दादा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा